हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले की वीडियो आपने देख ली होंगी और नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख लीजिए इनकम टैक्स की। ये हमारा आज के इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस चैप्टर पर अब क्वेश्चन नहीं डालेंगे। हम अगला जो हमारी वीडियो आएंगी वो आएंगी इनकम फ्रॉम सैलरी से। इसमें आगे और भी क्वेश्चन है 40-42 तक, सब एक जैसे ही हैं। तो यहीं तक हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सब बता दिए हैं। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि एक्स दिल्ली के एक मकान में रहता। दिल्ली में एक मकान है जिन एक्स के पास, वो क्या कर रहे हैं, गत वर्ष 2019-20 में 3/4 भाग पर स्वयं रहते हैं और 1/4 भाग को 1/4/2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 700 रुपये किराए पर दे दिया है। 1 जनवरी 2020 को इस भाग में भी वह स्वयं रहने के लिए काम में लाया गया है। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 2,20,000 रुपये है। उचित किराया 24,000 रुपये है। मकान पर अग्र व्यय किए गए। नगरपालिका कर 6,000 रुपये का दिया गया है और इसमें जो है ना मरम्मत 2,000 की करी गई है। मकान के निर्माण के लिए 1/4/2016 को इन्होंने 10% वार्षिक ब्याज पर 10% का ब्याज दिया था, जिसे 31/3/2017 को पूरा हुआ है। अभी तक ब्याज का कोई भी भुगतान हुआ नहीं है। कर निर्धारण वर्ष के लिए मकान संपत्ति आय की गणना कीजिए। आपके में डेटें चेंज हो सकती हैं, आप उस पर मत जाइएगा। डेट ऐसा हो सकता है मेरी किताब पुरानी, उसमें पुरानी डेट लिखी है, आपके में नहीं लिखी है। क्वेश्चन सेम है, मैंने दोनों बुक से मिला लिए हैं और उसी सीरियल से पढ़ा रहा हूँ जिस सीरियल में नए बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो शुरू करता हूँ अपना क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो हम म्युनिसिपल वैल्यू निकाल देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू हमारी कितने की थी, 20,000 रुपये की थी। हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, जो हम कर रहे हैं वो लेट आउट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी जो किराए पर दे रखी है। अच्छा, तो कितने की थी, 20,000 रुपये का था। 20,000 का था, लेकिन 1/4 भाग ही तो उन्होंने किराए पर दिया। तो 1/4 कर दो 20,000 का, तो आगे 5,000 रुपये। अच्छा, आगे फिर क्या कह रहा है, फिर हमारा ये कह रहा है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितने का था इसके पास, 24,000 रुपये का था। 24,000 रुपये का था। इसका भी 1/4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 छंग 4 कम 4 4 4 4 12 4 4 16 4 5 20 4 छंग 24, 6,000 रुपये का आ जाएगा। उसके बाद हमारा रियल रेंट कितना था हमारा, 700 रुपये पर मंथ ले रहा है। लेकिन इनने कब से कब तक लिया, तो इसने जो है ना 1/4/2019 से 31 दिसंबर तक 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 यानी 9 महीने तक। तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 9 महीने का। 9 7 63 100 रुपये का हो गया ये। अब तीनों में से जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी क्या हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6300 रुपये की। कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप ऊपर हेडिंग में डाल देना कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। फिर दूसरे वाले में डाल देना कैलकुलेशन ऑफ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लेट आउट प्रॉपर्टी की कर रहे हैं, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ लिख दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6300 रुपये की। तो यहाँ लिख दो 6300 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसमें दे रहा है हमारा टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। तो लेस कर देंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपये का था, जिसमें से 1/4 भाग देना पड़ेगा। तो 1/4 कितना हो गया 6,000 का, ये हो गया आपका 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये उसने इसके दिए। इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। जब 1/4 में से 1,500 रुपये माइनस करेंगे तो आएगा 4,800 रुपये। कितना आ गया हमारा, 4,800 रुपये एनुअल वैल्यू का लिया है। अब हम डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो डिडक्शन कैसे माइनस करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) के अनुसार। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू हमारी कितनी, 4800 का हम करेंगे एनुअल वैल्यू तो 1440। 30% हमारा। उसके पास इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट हम इसका निकाल देते हैं और इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने कितने रुपए का लिया था,
इन्होंने लोन लिया था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लिया था, जो लोन था आपका 10% वार्षिक। तो लोन कर देंगे, 1 लाख रुपए का था तो यहाँ लिख दो 1 लाख रुपए, 10% वार्षिक था, मल्टीप्लाई 1/4 कर दो। तो 10 का कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। 10,000 का 1/4 कर दो तो आ गया आपका 2500 रुपये। इसको और इसको प्लस कर लो, 2500 रुपये को 1440 रुपये को प्लस करो तो ये आज आपका आ जाएगा 3940 रुपये। कितना आ गया, 3940 रुपये। ऊपर वाले से माइनस कर दो 48 से, तो ये आ जाएगा आपका 860 रुपये का। कितना आ गया, 860 रुपये। ये यहाँ लिख दो 860 रुपये। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का। आप निकालते हैं सेल्फ का, तो सेल्फ में बाकी सब जीरो होता है, सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख रुपये, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10/100 और कै % पे दे रहा था ये, 3/4 भाग पे रह रहे हैं, तो 3/4 गुणे 3/4। तो इसका जब हम करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 7500 रुपये। कितना आएगा, 7500 रुपये। 7500 रुपये टोटल में भी डाल दो, 7500 रुपये जो माइनस में आया है और आया है लॉस। इसी 7500 को माइनस के यहाँ डाल दो। अब ऊपर 860 रुपये में से 7500 माइनस करो। 860 रुपये में से जब हम 7500 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6640 रुपये। 6640 रुपये। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस लॉस, हाउस से जो लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है, ये आ गई आपकी। ऐसे लिख दो इसको, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है, ये आ गया आपका। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत हो तो हमें क्या कमेंट में बॉक्स में बता दें या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर दें। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।